प्यारे बच्चों, आज भी हम लोग वर्ण विचार के बारे में ही जानेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों के मम्मी पापा आप लोगों के जन्म से ही आप लोगों के विषय में सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा हो, मेरे बच्चों का भविष्य सबसे अच्छा हो। और इन्हीं सब बातों को लेकर के वे सपने संजोते हैं। तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य है कि अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करें, उनके सपनों को टूटने न दें। इसके लिए आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए ताकि आप लोगों के मम्मी पापा का जो सपना है वो साकार हो सके। अब आइए बच्चों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब स्वर वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग ये जान चुके हैं कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्रश्न नंबर 1 है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर में है, स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे में है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। नोट में है, मात्रा की दृष्टि से री स्वर है। बहुत से व्याकरणविद इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि से री को स्वर माना गया है। ये बीके सिन्हा की किताब से मैं बात कर रहा हूँ। बीके सिन्हा के किताब में ये लिखा हुआ है। स्वर वर्ण के भेद। प्रश्न नंबर 2, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? अर्थात उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? उत्तर में है, उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। जो भी हम उच्चारण करते हैं, जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं और उसमें जो समय लगता है, उसी के हिसाब से स्वर वर्ण को क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क में ह्रस्व स्वर, ख में दीर्घ स्वर और ग में प्लुत स्वर। 3 नंबर प्रश्न, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? उत्तर में है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर अ और दीर्घ स्वर आ। अ के अपेक्षा आ में दोगुना समय लगता है, तो इस तरह आ के अपेक्षा अ में आधा समय लगा। नोट में है, अ, ई, उ एवं री ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के मिलने से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। अगर ये नहीं होते तो दीर्घ स्वर भी नहीं होते। प्रश्न नंबर 4, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? उत्तर में है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। नोट में देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ एवं औ दीर्घ स्वर हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के अपेक्षा दोगुना समय लगता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्लोत स्वर किसे कहते हैं? उत्तर में है, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। हर स्वर के अपेक्षा दीर्घ स्वर में दोगुना समय लगा और दीर्घ स्वर की अपेक्षा प्लुत स्वर में अधिक समय लगा। नोट में देखिए, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। ये 3 लगाने का मतलब हुआ कि ये लंबा उच्चारण जो होता है इसका लंबा होता है, अधिक समय लगता है। जैसे ओम, ओम, ओम। राम या किसी को पुकारने में अधिक समय लगता है, लंबा खींचते हैं हम। वही क्या है, जैसे माँ, माँ ऐसे लंबा खींचे तो क्या हो गया, वो प्लुत स्वर में आ गया। जैसे राम को बुलाना है तो रा और म के बीच में 3 का अंक लगा, इसका मतलब राम, ऐसे उच्चारण होगा। नोट में हम लोग आगे जाति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद को जानेंगे। और बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और मेरी हैंडराइटिंग ठीक हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए जो भी मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए करता हूँ। और लाइक और शेयर कीजिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।